नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की, जुपिटर ट्रांजिट। और वो हो रहा है वृषभ से मिथुन में 14 मई को। तो कन्या राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कुंडली में देखिए, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न जो है वो कुंडली के स्थान के हिसाब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए, कन्या लग्न वालों और राशि वालों के लिए मैं जो डिटेलिंग कर रहा हूँ वो इस तरह से होगा। पहले अगर आपने गुरु का मैंने एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो दिया है, वो नहीं आपने देखा है तो वो देखिए, और फिर वो समझ के ये देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको गुरु जो है वो 14 मई को ट्रांजिट करेंगे वृषभ से मिथुन में। यानी कि आपके जहाँ कुंडली में 2 नंबर लिखा है वहाँ से 3 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ। फिर 14 मई से यहाँ पर रहने के बाद 18 अक्टूबर को वो ट्रांजिट करेंगे कर्क में, ठीक है। और वो स्पीड में वहाँ जा रहे हैं, और फिर वो वापस आ रहे हैं 5 दिसंबर को। और फिर ये रूटीन ट्रांजिट जो होगा वो नेक्स्ट ईयर जून में होगा, ठीक है। तो ये गुरु के ट्रांजिट होने वाले हम ओवरऑल भी देखेंगे, लेकिन हम मेन पॉइंट्स अभी जो डिस्कस करेंगे वो 18 अक्टूबर तक करेंगे। फिर जब वो कर्क में जाएंगे तब उसका अलग से समझेंगे, और फिर वापस आएंगे उसका अलग से। तो अभी हम कन्या वालों के लिए ये जो स्थिति बन रही है, जो जुपिटर ट्रांजिट करके आ रहे हैं वो आपके कर्मस्थान में आ रहे हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ठीक है। ये आपका कर्मस्थान है। तो कर्मस्थान ही पिता का स्थान भी है। कर्मस्थान आपका जॉब का है, आपके बिजनेस का है, आप जो काम करेंगे उसका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। गुरु जो है वो 14 मई को आएंगे। उसका इफेक्ट आपको 14 अप्रैल के बाद से मिलना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा हल्का सा उसका असर आना अभी शुरू हो गया है। तो आपको यहाँ पर गुरु जो है वो आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इफ़ेक्टिव रहेंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए काम की शुरुआत होगी। उनको अच्छा काम मिल सकता है, नया काम मिल सकता है। वो नए काम में, नए कार्य क्षेत्र में एक शुरुआत कर सकते हैं। जुपिटर उनको, अगर उनका काम छूट गया है तो रिकनेक्ट कर सकता है, उनको उसमें वापस ला सकता है, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे, आपकी दशाओं पे। लेकिन आपका जो भी काम बंद हुआ है वो शुरू हो सकता है। और जिनका काम चल रहा है, चाहे जॉब है या बिज़नेस है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, चाहे आप अकाउंट्स में हैं, चाहे आप फार्मर है, या जो भी फील्ड में है, आपका जॉब या बिज़नेस जो भी है उसमें वृद्धि होगी, उसमें समृद्धि आएगी। गुरु आपको उस दिशा में ले जाएंगे कि भाई ये कार्य में आपको लाभ होना चाहिए, आप ये करो। तो आपको वो बेनिफिशियल वे में सारी चीज़ें करवाएंगे। इसके बाद गुरु जो है वो आपके पिता का स्थान भी है। तो पिता के स्थान में गुरु का होना, वो पिता से एक तरह से अगर डिस्कनेक्ट हुए हैं आप या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, दूरी है, तो वो दूरी कम हो जाएगी और आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। एक दूसरे के लिए आप कुछ करना चाहते कर पाएंगे। आपको अब तक पिता की हेल्प नहीं मिल रही थी तो मिल पाएगी, आपको उनको हेल्प करना था, नहीं हो रहा था तो हो पाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगा। आप उनको कहीं कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो हो पाएगा। तो ये गुरु आपके जीवन में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव लेके आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट है, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल एक माहौल क्रिएट होगा। गुरु की दृष्टियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। गुरु की यहाँ से एक दृष्टि है जो 5वीं दृष्टि है। 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ पर है। और 7 नंबर जो है वो स्थान आपका कुंडली का सेकंड हाउस है, जो कि पूरे परिवार का है, धन संचय का है, सेविंग्स, और आपकी वाणी का है, आपकी स्पीच का है। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टि अपने कारक भाव पे पड़ेगी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु आपको परिवार से जोड़ेंगे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि लाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में जो वृद्धि समृद्धि हो रही है उससे आपका परिवार खुश होगा, और आपको भी एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपने फैमिली से मिलेगा। फैमिली का मतलब है पूरा परिवार, चाहे इसमें पेरेंट्स, इन लॉज, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके चाचा चाची सब आ गए,
तो पूरा परिवार आपसे जुड़ेगा, आप पूरे परिवार से जुड़ेंगे, माहौल अच्छा बनेगा, आपके परिवार में नया कोई सदस्य ऐड हो सकता है, चाहे किसी की शादी हो या किसी के यहाँ किसी का कोई फैमिली मेम्बर बड़े बच्चा आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है संतान प्राप्ति से। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी, आपके सेविंग्स भी बढ़ेंगे, आपके सेविंग्स सही दिशा में बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा है। और आपकी वाणी में गुरु का प्रभाव बढ़ेगा, आप बहुत कुछ अच्छा सोच पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिएक्ट कर पाएंगे। यानी कि कभी कभी हम कुछ कहना चाहते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और, इसी जगह पर आपकी वाणी में वो प्रभाव होगा कि आप जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं वो हो पाएगा और उससे आपको लाभ होगा। तो यहाँ परिवार में लाभ होगा, धन संचय सही दिशा में होगा, उससे लाभ होगा, और आपका वाणी से लाभ होगा। तो आपको बहुत ही अच्छा समय है। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने आपके 4th हाउस से, चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव जो है वो सुख का भाव है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आत्मा का सुख। जहाँ पर आपको अनुभूति होती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो अनुभूति आपको होगी ये समय में। क्योंकि जुपिटर यहाँ जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वो चतुर्थ भाव सुख भाव तो है, लेकिन 9 नंबर लिखा है, वो 9 नंबर धनु राशि को, सजिटेरियस को दर्शाता है, और वो उसका अपना घर है गुरु का। तो गुरु अपने घर पे सुख भाव पे दृष्टि कर रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेंगी, आपका घर नया बन सकता है, आप पुराना घर रिनोवेट करके बड़ा बना सकते हैं, पुराना बेच के बड़ा ले सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं जिनके पास नहीं है, प्रॉपर्टी आप पुरानी बेच सकते हैं, नई ले सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन को लेके बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेगी। और आपकी माता के लिए अगर कुछ जैसे उनसे कोई दूरी है या वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप नहीं मिल पा रहे हैं वो, या आप दोनों में से, तो यहाँ मिलना पॉसिबल बनेगा। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, और आप उनकी हेल्थ को लेके चिंतित है तो उसमें अच्छा कुछ पॉजिटिव सुधार आएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय है जिससे आपके मन को खुशी मिलेगी, आत्मा को सुख की अनुभूति होगी, माता पिता से बहुत अच्छा आपको लाभ और आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन गुरु का आपको जीवन में सुख समृद्धि देगा। यहाँ से गुरु की एक और दृष्टि है जो आपके अष्टम भाव पे, अरे छठे भाव पे पड़ेगी, 6th हाउस, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो ये 6th हाउस जो है वो छठा भाव जो है वो आपके जीवन में जॉब का है, रोग है, ऋण और शत्रु, इन सब का है। तो ये स्थान पर गुरु की दृष्टि होना बहुत अच्छा है। आपके जॉब में जैसे यहाँ का कर्म क्षेत्र आपका पावरफुल बन रहा है, जॉब में भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट बन सकता है। आपके लिए वहाँ डिस्कम्फर्ट है तो कंफर्टेबल माहौल क्रिएट होगा। आपको नेगेटिविटी जो है, जो आपके शत्रु हैं वो दूर होंगे और आपको वहाँ एक अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलेगा। हो सकता है आपका कार्यक्षेत्र में बदलाव आए, आप दूसरे जगह पर शिफ्ट हो और वो अच्छा हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक माहौल क्रिएट हो रहा है। आपको कोई रोग है या आपको कोई बीमारी तकलीफ़ है, वो आपको उसको जैसे उसका निदान नहीं मिल रहा है, उसका उपाय इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो भी मिलेगा और उसका सॉल्यूशन के साथ साथ अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। और वो दवाई आपको जैसे कोई असर नहीं कर रही है तो अच्छी असर करने वाली दवाई मिलेगी और आपको रिज़ल्ट उसमें पॉजिटिव अच्छा मिलेगा। गुरु यहाँ आपको कर्ज भी दिलाएगा, यानी कि अगर आपका घर बन रहा है तो गुरु यहाँ आपका घर बनाने के लिए आपको लोन दिला सकता है, जो अब तक आपको शायद नहीं मिल रहा था तो अब मिलेगा। तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो आपके जीवन में ये गुरु का यहाँ पर आना कर्म स्थान में, वो आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि सपोर्ट लेके आ रहा है। अब गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव का मालिक है, जो कि लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो आपका गुरु जो है उस स्थान का मालिक होकर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है। आपको अच्छा ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, और हुई है तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं उनकी वजह से बढ़ेगी, और उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अच्छा होगा। और आपका बिजनेस में कोई पार्टनरशिप है तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पार्टनरशिप में क्लैरिटी आएगी। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो क्लैरिटी के साथ अब गुरु आपको कर्म क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस देंगे। तो आपको पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम्स है तो हर्डल्स है तो वो दूर होंगे और आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी। तो यहाँ लाइफ पार्टनर भी बिजनेस पार्टनर बन सकता है और बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, ये भी बहुत सारे योग बन सकते हैं। अच्छा, ये सारा गुरु का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, अच्छा है।
लेकिन आपके पर्सनल चार्ट में जैसे यहाँ गुरु आ रहा है तो अगर वहाँ पर मंगल है तो लक्ष्मी योग बनता है, राहु है तो चांडाल योग बनता है। अगर गुरु जहाँ आ रहा है, चंद्र है आपकी कुंडली में, मिथुन राशि भी है आपका और लग्न कन्या है, तो राशि होगी तो चंद्र यहाँ पर होगा, तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग है तो वो आपको बेनिफिट कराएगा। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स भी बनते हैं। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको मिल पाएगा वो आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है इन सारे क्षेत्रों में, मेन पॉइंट्स मैंने बताए, और इसीलिए ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ में लेके आता हूँ। तो आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।